गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज के शो में हल होंगे आपके बहुत से मसाइल, वो भी आपके घर में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के आटे से। शायद आप हो बेखबर जौ, गंदुम, मकई और चावल के आटे में छुपे इन राजों से। आज सनम के शो में आने वाले एक्सपर्ट्स करेंगे आपके हर मसले का हल आप ही के घर में मौजूद आटों से। लेकिन जाते जाते हम भी करते चले आपके कुछ फायदे की बात। क्या आप जानते हैं जौ का आटा न सिर्फ दिल के लिए मुफीद है बल्कि शुगर के बचाव के साथ साथ करता है मोटापे को भी कम। और हाँ जी, ये है स्किन की खूबसूरती के लिए भी बेहद मुफीद। और जहाँ तक बात है चावल के आटे की, तो उसके इस्तेमाल से आप कह सकते हैं डार्क सर्कल्स को बाय बाय। गंदुम के आटे के इस्तेमाल से आप हो सकते हैं ताकतवर, क्योंकि इसमें पाया जाता है बेशुमार फाइबर। और जहाँ तक बात है मकई के आटे की, तो ये न सिर्फ खून की कमी को पूरा करता है बल्कि नजर के लिए भी बेहद मुफीद है। ये आटे बनाएंगे आपको पुरकशिश, तो हो जाएं तैयार और देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। ये शलवार कमीज मेरे पास भी, मैंने भी शो में पहने थे ये वाले शलवार कमीज, था ना, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके। और आज यकीनन जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि आखिरी शो है और उम्मीद है कि 2018 में मैंने आपका दिल नहीं दुखाया होगा। अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, जाने अनजाने इंसान हैं और गलतियां होती हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि गलती करने वाले से, दिल दुखाने वाले से बड़ा होता है माफ़ करने वाला। जब अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है हमारी गलतियों पे, तो फिर इंसान क्या ज़ात है। तो आई थिंक आप मुझे माफ़ कर ही देंगे। और जाते जाते मैंने सोचा कि आज कोई ऐसा ज़बरदस्त शो आपको दे के जाऊँ जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, आपकी खूबसूरती के लिए भी फ़ायदेमंद हो, कि आपकी खूबसूरती को मज़ीद जो है वो खूबसूरत बनाए और आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा करे। और खूबसूरती जो है वो कहते हैं कि अंदर से होती है। एक तो अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, तो वो चेहरे पे आता है। दूसरा ये कि अगर आप अच्छा खाते हैं और तो वो भी आपके चेहरे पे नज़र आता है। हम क्या करते हैं आजकल, चीज़ें जो है वो चेहरे पे तो अप्लाई करते हैं या ऊपर से हम मास्क चढ़ा देते हैं, चाहे वो हमारी नेचर का हो, चाहे वो हमारे खाने पीने का हो, तो हम किसी भी चीज़ का मास्क उठा के लगा देते हैं, बट हम वो खाते नहीं हैं। तो अब आपने मुझसे वादा करना है, मैं रहूं या ना रहूं, चाहे ये मेरा आखिरी शो हो, लेकिन आपने 2019 क्यों, 2018 से ही जो चीज़ खानी है उसको चेहरे पे अप्लाई करना है, लेकिन पहले खाना ज़रूर है। तो आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और लाइफस्टाइल में आपने अपना वॉक करनी है, अच्छी डाइट करनी है, अच्छा सोचना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। कहीं कोई बुराई हो रही हो तो कोशिश करके उठ के चले जाएं, नहीं जा सकते तो जो है वो चुप करके बैठ जाएं। जब मुझसे अगर कुछ नहीं होता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहते हैं कि बोलना चाहिए। जब मुझे लगता है कि कहीं नहीं बोलना होता तो फिर खामोशी ज़्यादा बेहतर, झूठ बोलने से अच्छा हम खामोश रहें। और हाँ, लोगों की इज्जत करना सीखें और काम में दिल लगाएं। जो भी काम कर रहे हैं खुदारा ईमानदारी से करें, मेहनत से करें। सिर्फ ये ना करें कि बस किसी तरह 30 दिन हमारे गुजर जाएं। तो मैं भी ये कोशिश करती हूँ, आप लोग भी कोशिश करें और एक दूसरे से जो कहते हैं वो मतलब मीन करें, मतलब उसको वो करें कि हाँ आप वाकई जो कह रहे हैं उसको आप दिल से कह रहे हैं और उस पर अमल भी करेंगे। और जहाँ पे भी काम करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप का ख्याल रखें। और जिनके लोग जो 2018 में उनसे बिछड़ गए, मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला उनको सुकून दे, खुशी दे और बस उनके प्यारे यकीनन बहुत अच्छी जगह पे गए। तो यही सोच के आपके दिल को जो है वो दिलासा दे दें। और 2019 मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जो जहाँ शादी करना चाहता है उसकी वहाँ पे शादी हो जाए, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको हासिल कर ले, जो नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिविटी, जो मैं इस बात पे ना लड़कियों की बड़ी हंसियाँ आ गई है ना, स्माइल आ गई सबके चेहरे पे। और बस मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और 2019 आपको कोई दुख ना दे, सिर्फ खुशियाँ दे। फ़िलहाल
और जो पतला होना चाहते हैं वो पतले हो जाएं, जो गोरा होना चाहते हैं वो गोरे हो जाएं, जो बाल अपने लंबे करना चाहते हैं वो उनके बाल लंबे हो जाएं, जो चाहते हैं उनके शौहर जो दीवारें बनी हुई होती है ना, अक्सर औरतों को ये दीवार है क्या है, वो अच्छे हो जाएं, जो बहुत बदतमीज़ी करते हैं ख़वातीन से और गंदी ज़बान या किसी के सामने भी इंसल्ट कर देते हैं, वो दीवारें बन जाए, है ना, वो खामोश हो जाए, उनके मुंह पे जिप लग जाए। लेकिन हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और इसी तरह 2019 और आगे जितनी लाइफ है वही गुजारें। और लाइफ का कुछ नहीं पता होता कि पता नहीं कितने दिन ज़िंदा हों और सुबह उठेंगे भी या नहीं उठेंगे, बस यही सोच के सोया करें और सबसे माफ़ी मांग के, तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होगी। ओके फाइन। अब मैं बता दूं, जैसे आजकल मैं ज़रा लो कार्ब डाइट पे हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपने आटा चावल जो है वो बिल्कुल कम कर देना होता है, ना होने के बराबर होता है लेकिन बहुत कम होता है, बिल्कुल छोड़ देना, वो कीटो डाइट में आ जाता है, वो कभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन लो कार्ब में ये है कि आपको चावल भी ज़रा बहुत कम और आटा और चीनी ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। खैर चीनी तो अलग वो उसमें आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपने मज़ीद अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए चोकर एक आता है, जो आटे की भूसी कहते हैं उसके, ठीक है ना, वो चोकर जिसको कहते हैं, वो आराम से मिल जाता है। 30 रुपए की इतनी थैली मिल जाती है, अच्छी कंपनी की, बहुत बड़ी दुकान से, अच्छी दुकान से, 30 40 50 तक, ठीक है, वो बहुत दिन तक चलता है। आपने सिर्फ 2 चम्मच उसको खाने हैं। लेकिन आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से वो बता रही हूँ कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। 1 कप तकरीबन आप ले लें पानी का, ठीक है, 1 कप पानी का लेकर उसको आप थोड़ा सा बॉईल कर लें। इससे आपकी वो जो कब्ज़ है वो ख़त्म होता है, आपका पेट साफ़ होता है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो करती है, आपकी शाइन आती है और इससे आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी वो ख़त्म होता है और इसको सूंघने से भी नज़ला ज़ुकाम खांसी सब ख़त्म हो जाता है। तो अब ये ज़रा ना मेरी दुकान खुल गई है टोटकों की, हाँ जी, ये इन करते हैं, ये मैंने इसको पहले से ही गर्म कर दिया था ताकि टाइम बच जाए, तो मैं इसको वो कर रही हूँ। और आज जैसे कि मैं अब आटे की भूसी पे आपको बता रही हूँ, चोकर पे बता रही हूँ, लेकिन आज डिफरेंट आटे हैं, वो किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का आटा है, गंदम का आटा है, गंदम का आटा हर किसी के पास होता है, मकई का आटा है और चावल का आटा, ठीक है। तो इन आटों से आप क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। स्किन टाइटनिंग के लिए, बालों के लिए, आपके दानों के लिए, आपके आपकी सेहत के लिए, जो मैंने कहा ना कि खाना भी अच्छा चाहिए तो आपके चेहरे पे वो खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन कमाल तब होता है, फ़ौरन रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप खाएं और आप लगाएं भी, ठीक है। तो वो एक कमाल की चीज़ होगी। तो आज बहुत ज़बरदस्त मास्क बनाना हम आपको सिखाएंगे, आटे के स्क्रब्स बनाना सिखाएंगे, जो कि इस भी मौसम में बहुत अच्छे होते हैं, आपकी डेड स्किन जो है वो उतर जाती है। ओके जी, इसमें 1-2 उबाल आ गए और 2 खाने के चम्मच आपने चोकर इसमें डाल दिया। अच्छा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मैं ज़रा देसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मेरी टीम ने कहा नहीं, जो आप चीज़ें इस्तेमाल करती हैं या अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको वही चीज़ें बताऊँ जिनका इस्तेमाल मैं खुद करती हूँ। आजकल मैंने वो एक मसाला चाय बनाना सीखी है ना, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन पता नहीं अब सिखा पाऊंगी, किसी और जगह सिखा दूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, किसी और जगह, मतलब इंटरनेट यूट्यूब पे ना। आज 2018 का आखिरी शो है ना मेरा यहाँ पर, 2018 का आखिरी शो। अच्छा, इसमें आपने काली मिर्च डालनी है, 1 कप है तो ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 2 काली मिर्च है, चलो 3 डाल देते हैं, ठीक है ना, 3 डाल देते हैं। 3 काली मिर्चें आपने इसमें डाली। जी अब्बास भाई, और बताएं। नबील भाई, थैंक यू नबील भाई। ओके, इसको आपने कितनी देर पकाना है, ये मैं तो थोड़ी देर पकाती हूँ, मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए किसी भी चीज़ को, ये बिल्कुल वो आटा बन जाएगा। इसमें आपने 2-3 उबाल दिए। अच्छा, कुछ लोग शहद डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, मैं शहद इसमें डायरेक्ट नहीं डालती। मैं क्या करती हूँ कि शहद आप अपने हिसाब से, बट ज़्यादा शहद भी नहीं, क्योंकि पता नहीं ओरिजिनल आपको शहद मिले ना मिले, लेकिन शहद भी आपका वज़न कम करता है, इससे आपको एक अच्छा जायका मिलेगा,
ये आपके गले के लिए बहुत अच्छा है, आपके खांसी नज़ला ज़ुकाम तो सेहत आपकी सेहत के लिए शहद बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मुँह पे भी लगाते हैं बड़ा मज़े का हो जाता है। ठीक है, 1 चम्मच आपने इसको शहद डाल दिया। 1 चम्मच के बाद हल्का सा भी थोड़ा सा जो हम डालते हैं, पता नहीं हम औरतों में क्या बीमारी है, चुटकी भर वो नमक डाल के हल्की सी और भी डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया और इसको फिर आपने छान के पीना है। ओके जी, जब तक मैं थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूं और मैं अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाऊंगी जो आज आपको 2018 में जो उन्होंने टोटके नहीं बताए पूरे साल किसी भी चैनल पे किसी भी जगह पर, आज वो आपको हमारे शो में बताएंगे। तो 2018 का पूरा जो निचोड़ कहते हैं ना, निचोड़ टोटकों का, वो आज मेरे शो में होगा और आज आपको वो टोटके बताए जाएंगे जो पूरे 2018 में नहीं बताए गए और 2019 में भी नहीं बताए जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए लिखना शुरू करें, बाद में मुझे ना कहिएगा ये मिस हो गया वो मिस हो गया। वो बताएं चोकर से आपने क्या बताया था, जौ के आटे से डॉक्टर ईसा ने क्या बताया, डॉक्टर बिल्किस ने क्या बताया, शेफ फराह ने क्या बताया, डॉक्टर खुर्रम मशीद ने क्या बताया, मुझे कुछ याद नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, इसलिए लिखना शुरू करना है। मैं अपने गेस्ट को बुलाती हूँ, ये थोड़ा सा हमारा पानी ज़रा वो हो जाए और एक और बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनको भी मैं बुलाऊंगी लेकिन उनको सबसे आखिर में। लेकिन यहाँ पे मैं इनवाइट करती हूँ सबसे पहले डॉक्टर खुर्रम मशीद। हेलो, मैं सबसे आखिर में आपको बुलाती हूँ, आज मैंने आपको पहले बुलाया था। सनम मैं दूर पे खड़ा था, मैंने कहा सनम अभी लेट बुलाएगी मुझे। नहीं देखिए, आज मैंने सबसे पहले बुलाया, मैंने कहा आपको मैं सबसे आखिर में बुलाती हूँ, आज सबसे पहले बुलाती हूँ। बिल्कुल सनम, ठीक है। सनम मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सनम की नोट की, लोग लगाने पे लगे रहते हैं कि जी ये लगा लिया वो लगा लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर जब आप अच्छा खाते नहीं है ना, जुमले लगाने पे लगे रहते हैं, पत्थर लगाने पे रहते हैं, है ना। बिल्कुल, अगर आप अच्छा खाते नहीं है ना, खाने से बरात ये नहीं कि वो हम लोग फैमिली मिलके गई थी 15,000 का खाना खा के आए, वो अच्छा खाना था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर आप सिर्फ सिंपल चने खाएं, पालक का इस्तेमाल करें और सब्जियां खाएं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, लोग दूध नहीं पीते, उससे मोटे हो जाएंगे। भाई 2 किलो चापे खाने के बाद तो आप दूध ना पिए ना, उसके अलावा पिए। आप बात करते तब तक मैं छान नहीं, मैं सनम देख रहा हूँ, सनम कोई रिस्पॉन्स चाहिए सनम। नहीं, मैं भी उनमें से हूँ जो दूध नहीं पीती कि मैं मोटी हो जाऊंगी। मगर सनम तुम वो भी तो नहीं खाती होगी, 2.5 किलो चापे तो नहीं खाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये गलत होता है ना। पी सकती हूँ। अच्छा, फ्रूट्स लोग खाया करें, सब्जियां खाया करें। अच्छा, कोशिश लोग ये करते हैं कि जी जितना महंगा खाना होगा वो शायद अच्छा होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, बहुत सस्ता वाला। मारिया इधर आ जाए आप। ठीक है, अच्छा। और अब मैं अपने एक अगले गेस्ट को बुला रही हूँ, इससे तमीद वानी, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले और तो इसलिए मैं चुप हो गई। अब इनके पास बात खत्म हो गई, है ना। तुम्हारे तुम भी इधर आ जाओ, तो इनके लिए मैं बुला रही यहाँ पे डॉक्टर ईसा। पहले बुला लिया, परेशान हो गया, देख ही नहीं रही, लिफ्ट ही नहीं करा रही। मैं अपने टोटके में बिजी हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ओके जी, डॉक्टर ईसा हमारे पास है। यहाँ पे देखें डॉक्टर ईसा, मैंने चोकर का ये चाय बनाई है। क्या? कैसी है? बड़ी हेल्दी। इससे और क्या क्या फायदे होंगे जरा बताएं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा छाना है क्योंकि चोकर मुझे ना खाने में बड़ा मजे का लगता है, तो मैंने इसमें हल्का सा डाला। ये देखें, वाह जबरदस्त, नहीं चोरी की। तो इसको आपने पीना है, ठीक है, और किसी भी वक्त पिए तो आपको बहुत फायदा होगा, वजन कम होगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये और भी अच्छा करेगा कि जिनके खुदा न खासा गले खराब है, गला खराब है, जुकाम, छाती भरी हुई होती है, उसको डिटॉक्स जी। क्या मैं आपको कमाल की चीज़ बताती हूँ। अच्छा, फाइबर बड़ा सारा है, फाइबर बहुत है, आपको ताकतवर करता है, जैसे जौ का आटा, अक्सर लोगों को कब्ज का इशू रहता है, वो खत्म करेगा और आपका वजन कम करेगा, वजन नहीं बढ़ाएगा। अगर आप डाइट पर हैं तो ये जरूर पिए, इससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। प्रोटीन पाउडर हम लोग, बड़ा एक ट्रेंड होता है ना, हम लोग लेते हैं, बड़ा महंगा सा, उसकी इतनी जरूरत नहीं होती। अगर आप चोकर का आटा, उसके अंदर आप क्या करें, थोड़ी सी सूजी, देसी घी और शहद मिला के खाएं तो आप, क्या बात है। गला खराब है तो मैं इनको देकर आती हूँ और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर बिल्किस। ख्याल से बिल्कुल आप बताएं, मैंने सही बताया, कहीं कोई गलती की है तो आप मुझे बता दें, मैं उसको नहीं बिल्कुल सही बताया। ये इसको सूंघने से आपका नज़ला भी सही होता है, सूंघने से भी इसमें विटामिन ई भी है ना, क्योंकि छिलका है, बहुत अच्छा है और बच्चों को भी दें सुबह शाम। ओके,
और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है शेफ फरा। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, पर आप कैसी हैं? मैं ठीक भाई आप लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया ना, अब मैं भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी आपने चाय बनाई। अब क्योंकि किचन जो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं देख रही थी कि ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसको आप गर्म भी पी सकते हैं और ठंडा भी पी सकते हैं और बहुत जबरदस्त है। आप इसको पी ले तो फिर आपको खाने की क्रेविंग नहीं होती। जैसे बिल्किस ने बताया, बच्चों का पेट ठीक होता है, आपका गला सही करता है, कफ जो जमा हुआ होता है वो निकालता है। अगर बच्चों को स्पून पिलाना चाहिए, बड़े तो कप पी सकते हैं, लेकिन बच्चों को 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून तो कफ निकल आता है बहुत इजीली, जिनके अंदर बहुत सीना भरा हुआ होता है। आंटी कैसा था जायका? अच्छा था, पक्की बात। ओके, इसी के साथ में छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनको बुलाऊंगी। उनको इतनी आसानी से आपसे नहीं मिलवाने वाली, उनके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार, और वो आज हमें क्या बताएंगे वो आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और डॉक्टर असगर ने मुझे टेंशन देख के चले गए कि माइलो को डायबिटीज। ओके जी, हम सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर खुर्रमशीर से, और मैं चाहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बताऊं। 2018 के आखिरी टोटके जो 2018 में आपने जो नहीं सुने और जो 2019 में आप नहीं सुनेंगे वो आज सुनेंगे। लिखना शुरू करें। डॉक्टर खुर्रमशीर, आप किस चीज़ से बता रहे हैं? पहला हम करेंगे वेट लूज करने का, जिससे वजन कम करेंगे। गंदम का आटा हर घर में मौजूद है, ब्राउन वाला। और आपकी डबल चिन अभी आप देखिए अभी बिल्कुल कम होगी। इसमें हल्का सा लाइपोलिटिक भी लगाएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लाइपोलिटिक, लाइपो मतलब फैट और लिटिक मतलब खाना, मतलब ये आपके फैट को खा जाता है, ठीक है। लाइपो बिल्कुल ये चर्बी को आपके निचोड़ लेता है। उसके साथ क्या करेंगे हम, एक बड़ा अच्छा सॉल्ट होता है एल कार्निटीन। जब आप जैसे सनम बताई थी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आपका वेट कम होता है इसके अलावा एक हार्मोन आपका रिलीज होता है सेरोटोनिन, SEROTONIN। वो हैप्पी हार्मोन होता है। जब आप खुश होते हैं तो आपको भूख एक्स्ट्रा नहीं लगती, आपकी चर्बी पिघलती है, आपके चेहरे पे गुलाबीपन आता है, ठीक है। तो आप नेचुरली ये जो आप सेलुस्लिम खाएंगे, और अभी उनको थोड़ा मैं टैबलेट भी दूंगा, एक्सरसाइज तो उनका चेहरा आटा खाएं मत, आटा लगाएं, आटा खाएं मत, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक बात बता दूं कि हमें लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि चीनी से वजन बहुत बढ़ता है, नमक भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक है। प्लीज खुदारा, जिनके घर में बच्चे छोटे छोटे हैं अभी से उनको आदत डालें, कम नमक का खाना बनाएं। सुजन करता है ज्यादा, स्वेलिंग करता है, सुजन करता है, और आटा भी स्टार्च होता है। बस जल्दी से वरना मुझे मार देगा। बिल्कुल, हमने डाला ब्राउन आटा, ठीक है। ये आ गई जी पेट्रोलियम जेली, ठीक है। ये आ गया बीज वैक्स, ये बिल्कुल गुड़ की तरह लगता है आपको, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी कलौंजी नहीं ज्यादा, जरा काफी ज्यादा ना। साथ में डालेंगे जी एक छोटी शीशी, ये आ गया जी नीम का तेल। ये एंटीसेप्टिक भी है, आपकी चर्बी भी मेल्ट करता है, ठीक है। ये आपने नीम का तेल डाला। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में ब्राउन आटे के साथ साथ ये मेथी दाना भी, ठीक है। और एंड में ऐड करेंगे जी सेल्यूस्लिम जेल, जिसके अंदर है एल कार्निटीन। ये आपकी चर्बी अभी आप देखिएगा उसको नेचुरली पिघालेगी। इसको लगाएंगे साथ में। और कितनी देर लगा के रखना पड़ेगा? काउंटर चलाऊंगी मैं 5 मिनट का, फिर भाई 10 मिनट। डबल चिन वाली खातून आगे बैठ जाएं, आ जाएं जिनको लगता है आ जाएं जी। ओके जी। अच्छा जी, हल्का सा अर्के गुलाब डालेंगे, नेचुरल पानी डाल लें, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार हो गई क्रीम। और नीम गर्म पानी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। नीम गर्म डालें, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और डाल लेता हूँ, उससे शायद हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, बस हो गया। ये इसमें गंदम का आटा खाने में नुकसानदेह, लगाने में फायदेमंद। वाह, खाएं तो मोटापा, लगाए तो पतलापन। बस अभी ये देखिए क्रीम तैयार है, बिल्कुल मेरा ख्याल है तकरीबन तैयार हो गई होगी। हल्का सा इसका वो कर, ये देखिए बिल्कुल बस एक आखिरी चक्कर दे दूं। ये बिल्कुल बड़े चक्कर दे रहे हैं आप, आखिरी चक्कर, बस ये देखो। और बड़ी
और इसमें क्या होगा? खुश हो रही है ना मेरे आखिरी शो पे। नहीं, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, मेरा रोना आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। बस कर पगली, मुझे मत बुला। नहीं रियली, आपको पता है मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई नो लेकिन आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, क्या हो गया है ना, मुलाकात तो होती रहेगी ना, इसीलिए आपने घर पे बुलाया सबको आज। हाँ सबको इसीलिए मैंने दावत दी है। अच्छा अभी तो सनम सबकी जो है रोना आ रहा है। भाई बाय द वे हाँ, ड्रामों में आपसे मुलाकात होगी, मैं आपको बता दूं, सब लोग मुझसे पूछते हैं तो फाइनली मैंने एक प्ले साइन कर लिया, 2 लेकिन एक प्ले मैंने साइन किया है। जबरदस्त। ओके ग्रेट, ये बन गया हमारा। तैयार हो गई। अच्छा उन खातून को गंदम के आटे से डबल चिन आपकी गायब। डबल चिन सबसे ज्यादा हमें इशू करती है, वही डबल क्या ट्रिपल चिन बन जाती है। तो उसको खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट में बन गया। क्या चाहिए सनम? मैं टैबलेट ढूंढ रहा हूँ, टैबलेट मुझे नजर नहीं, ये आ गई। ये रही ना, ये उनको साथ साथ खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है, मैं इसमें पानी ले लेता हूँ। मैं आपको दे रही हूँ पानी, आप ये लगा लें। वक्त कम है और हमें आज बहुत सारी चीजें बतानी है 2018 की, और इसको लगाने का तरीका क्या है? बिल्कुल सनम, आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले आप ये खाइए आराम से। इसमें क्या होगा कि आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा टेस्टी है। इसके अंदर ग्रीन टी है, L-कार्निटिन। अच्छा ये देखिए, ये देखें, एक सेकेंड, ये देखिए डबल चिन थोड़ा सा ना। अब नीचे करे सर, ये देखें, मैं चाह रही हूँ ताकि वो आपकी डबल चिन हमें प्रॉपर सामने से। एक सेकेंड, लड़ क्यों रहे हो? नहीं है ये देखें। अच्छा आपको ड्राइनेस भी हो रही है? ड्राइनेस भी है ना? ये ले खा। हाय अल्लाह, इतनी परेशान क्यों? गोली मतलब खाने वाली गोली खिला रहे हैं, दूसरी वाली गोली नहीं खिला रहे हैं। अच्छा जी, बड़ा सिंपल सा। नहीं लग रहा है इसको गोली, तौबा नौजुबिल्ला, अल्लाह माफी दे। ये इससे सेहत अच्छी होगी, इससे सेहत अच्छी होगी। हाँ, इससे स्किन अच्छी होगी। ये मल्टी विटामिन भी है, साथ में इसमें क्या होगा कि आपकी एक्स्ट्रा फैट पिघलेगा। ये मुझे ऐसे देख रही है, मैं डर रही हूँ अब इससे। नहीं सनम बैठो जरा यहाँ। वो मुझे ऐसे घूर रही है, घूरियां मार रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, क्यों ऐसे मुझे देख रही हैं आप? कोई बात नहीं, परेशान नहीं। आप परेशान हो रही हैं? अच्छा देखो, ये उसके मैंने क्रीम लगाई सबसे पहले। मैं बुरी लग रही हूँ आपको? अच्छी लग रही हूँ? एंजॉय कर रही है भाई, तुम बैठो सनम। अच्छा अक्सा, अब आप प्रॉमिस करें कि आप सनम से प्रॉमिस करें कि अब आप एक्सरसाइज करेंगी। नहीं प्रॉमिस ना, आप सच बताएंगी। आज 2018 में जाते जाते सच बोलते ही जाएंगे। मुझे आप इस तरह क्यों देख? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रही है। सच बताओ, सच बताना, मोहब्बत से देख रही है। मुझे क्या पता, मैं मुझे पूछे तुम लोग जवाब, कोई जवाब नहीं देगा। सॉरी। अच्छा मुझे बता, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? टीवी में पहले देखते रहे। पहले टीवी में देखते थे, पहले दफा सामने देखा है, इस वजह से ऐसे देख रही हो। तो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टीवी पे मोटी लगती हूँ ना? टीवी पे मोटी लगती हूँ ना? नहीं। अच्छा, ज्यादा प्यारी सामने से लगती है या टीवी पे? बता दे फौरन, इतना इम्पोर्टेंट सब। सामने ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। अच्छा अब आपको हम सुई लगाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, पहले हमने आपको गोली खिलाई, अब हम आपको सुई लगाएंगे। सना डरा रही हो तुम, देखो। अच्छा देखो, ये बड़ी बहादुर है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा? 10 मिनट का काउंटर हमने चला दिया है। बस आप चलाएं और आप देखिए। अच्छा ये रात चीता फुल एक्शन। अरे देखो सनम, ये लाइपोलिटिक है, इसके अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और लाइपोलिटिक। लाइपो मतलब फैट, लिटिक इनको खाने कभी पहले सामने देखा है? इनको कभी सामने देखा है? पहले नहीं देखा ना, इनको भी देखो थोड़ी देर के लिए। डरा क्यों रही है उसको? खुशी की बात है। अच्छा जी, बिल्कुल हंसती रहना, ठीक है? सनम इधर देखो जी। नहीं मैं नहीं देख तुम्हारी, ये सनम इधर देखो, मैं नहीं देख रही। हंसती रहना। हाँ, ये देखिए सनम देखो, मैं नहीं देख रही। ये देखो, उसने हंसती रहना जरा। क्या करूं? मैं हंसती रहूं? हाँ ये जरा देखो सनम, उसको तो वो हंस रही है, जिसको लग रहा है वो हंस रही है। मैं नहीं देख रही। अच्छा ये देखो, ये थर्ड। अब इसमें क्या होगा पता भी नहीं चलता। और ये तेजी के साथ आपकी स्किन का तमाम जो फैट है ना, कितने दिन के लिए? ये देखिए, ये फौरन कम से कम 8 to 10 लगते हैं, मगर पहले से ही रिजल्ट आना शुरू होगा। कोई दर्द, कोई स्वेलिंग।
बस हो गया बस ओके जी। ये गंदम के आटे से डबल चिन गायब इंजेक्शन जो लगाया, इन्होंने नाम वाम सब आपको बताया और कितना फर्क आया है वो काउंटर हमने चला दिया। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आके रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद डॉक्टर बिल्किस हमें क्या बताएंगी वो आप जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कई मजा आएगा। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुबह सवेरे सबा के साथ। आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे फरहा ने कहा कि अभी मुझे मसाज करना है, तो वो मसाज करेंगी। जो उन्होंने उपटन लगाया है चावल के आटे का उपटन, ना कि बेसन के आटे का उपटन। चावल के आटे का उन्होंने उपटन बनाया। जब तक वो साफ हो रहा है तब तक हम कुछ और पूछते हैं। तो डॉक्टर ईसा, नेक्स्ट आप हमें क्या बता रहे हैं जो आपने बाकी कहीं नहीं बताया हो? वेट लूज के लिए एक ड्रिंक बता रहा हूँ। और कमाल की बात कि आज मेरे सारे मेहमान जो हैं वो हमारी ऑडियंस के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, अपने अपने ब्रांड्स की अपनी अपनी चीज़ें जो उनकी बेस्ट चीज़ें, क्योंकि 2018 का ये आखिरी शो है। तो आज सारे लोग उनके लिए गिफ्ट लाए हैं, तो आप लोगों को ठीक है। अब वजन कम करने के लिए आप बताओ। वजन कम करने के लिए कितने दिन में कितना वजन कम होगा? ये 1 गिलास रोज पीना है और ये शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, हाई कोलेस्ट्रॉल सब लोग पी सकते हैं और उम्र की भी कोई कैद नहीं है। 15 साल से लेकर 100 साल की लड़कियां भी पी सकती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इसकी रेसिपी बताना चाह रहा था ताकि लोग घर पे बनाएं। जौ का जो दलिया बनाते हैं, ये जो हमारे पास बना हुआ है, सेम तरकीब बता देता हूं तो अगर आप घर पे बनाएं। अच्छा, इसमें जौ का आटा हमने लिया 1 किलो और 1 पाव आपने लेना है जिसमें 3 चीज़ें मिक्स कर ले, बादाम, अखरोट और पिस्ते, इन 3 चीज़ों को। लेकिन जौ का जो साबित होता है उसको पहले आप फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे अच्छी तरह। हम क्योंकि बल्क में बनाते हैं तो हम भट्टी में बनाते हैं, तो आप क्या करें, उसको भून लें। फिर 1 किलो भुने हुए को आप आटा बनाएं। आटे 1 किलो के अंदर 3 चीज़ें 1 पाव, यानी कि आप अखरोट, बादाम और ये जो पिस्ते, 3 चीज़ों का पाउडर इसमें मिक्स कर लें। 2 चम्मच पानी में थोड़ा मिक्स करके फिर आप 1 गिलास दूध का रखकर उसमें डालकर इसको पकाएं तो खीर बन जाएगा। हर 90% बीमारियों पे ये काम करता है और ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, वेट करने के लिए, वेट कम करने की बीमारियों पे काम करता है। देखें, बीमारियों की जो माँ है, हिकमत में हम कहते हैं, वो है इंसान का मैदा। जब ये इंसान का मैदा, जहाँ से 90% बीमारियाँ निकलती हैं, ये मैदे में गंदगी रहने नहीं देता। आपको ताकत देता है, एनर्जी देता है। शुगर वालों के लिए अच्छा है, लेकिन मोटा नहीं करेगा, हार्ड नहीं करेगा बिल्कुल भी। मैं उसी से पतला भी कर रहा हूँ। ओके, डन। 2 गिलास हमने पानी लिया, जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं। 2 गिलास पानी में हम लेंगे, ये प्लेन जौ का है, इसमें कोई फ्रूट नहीं है, सिर्फ प्लेन जौ का आटा है, जो भुना हुआ जौ है उसका आटा है। तो 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून थोड़ा पानी में मिक्स कर लें। 2 गिलास पानी के आप रखकर ये आप इसमें डाल दें और इसको हल्की आंच पे आप इसको पकने दें। जब ये 2 गिलास 1 गिलास रह जाए तो इसका मतलब ये कि आपका ड्रिंक तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने दें। इसमें 1 चम्मच शहद डालें और रोज़ाना सुबह नियार मुँह इसको पिएं और महीने में 5 किलो अपना वजन कम करें। जबरदस्त, हो गया, डन, ग्रेट। ओके जी, डॉक्टर खुर्रम, आप क्या बता रहे हैं? एक तो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ऑयल बना रहा हूँ, बहुत हेल्दी बाल होंगे गंदम के आटे से। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राउन आटे से। अच्छा, और साथ उसी तेल का इफेक्ट ये भी होगा, एक बहुत सारी ख़वातीन का काम, किचन का बहुत सारा काम करती हैं, तो उनके नाखून बहुत सारी ख़वातीन के इस तरह से हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन आता है, या बच्चों की नैपी बहुत चेंज करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक बहुत बेगम साहब होती हैं तो वो बहुत मैनिक्योर पेडिक्योर कराती हैं, तो उससे भी फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। ठीक है, और इसी की आगे जाली फॉर्म ये देखें, ये बिल्कुल नेल्स अक्सर और बड़ी तकलीफदेह कंडीशन में ये ख़वातीन के हाथ बिल्कुल, मतलब लिटरली उनको इन्फेक्शन होता है, इससे बुखार भी आ जाता है उनको। ठीक है, तो ये तेल एंटीसेप्टिक भी होगा आपके बालों के लिए भी, बालों के लिए और नाखून के, बाल नाखून एक ही चीज़ है। हाँ, है एक ही चीज, एक ही चीज है। वो थोड़ा सा ये बिल्कुल एक, इसकी सारी कैरेटिन, प्रोटीन, कोलेजन, सारी चीजें एक ही, सिमिलर। बिल्कुल, तो ये इसको दोनों को ये बड़ा जबरदस्त करेगा और आपके बालों में जो एक खारिश आती है सर्दियों में, खुश्की, उसको भी ये खत्म करेगा। सबसे पहले आपने क्या किया जी, इसके अंदर डाला आपने अलसी का तेल, अलसी का तेल। ठीक है, ये अलसी का तेल आ गया। उसके साथ डालेंगे जी मीठे बादाम का तेल,
मीठे बादाम का तेल आ गया। उसके साथ डालेंगे ये मीठे बादाम का तेल। उसके साथ डालेंगे जी ये शहद, 2 चमचे। शहद आपके इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है और बड़ा ज़बरदस्त। तो शहद बालों से जब निकालेंगे तो मुश्किल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बेबी शैम्पू से बाल धोएं, क्योंकि इसको खुश्की के लिए सिर्फ शहद को पानी में मिलाकर भी लगाएं, खुश्की खत्म होती है। बिल्कुल, सिर्फ खुश्की के लिए ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके इन्फेक्शन को, जलन को ख़त्म करेगा। कड़ी पत्ता, ठीक है, कड़ी पत्ता आपने कड़ी पत्ते डाले। ये आ गया चाइना रोज। ये कड़ी पत्ता है जो चावलों में डलता है बिरयानी। ये बिल्कुल कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो नहीं है यहाँ, ये तेजपात मैं वही कह रही थी। तेजपात वो उसी की तरह होता है। हमने माना कि शुगर नहीं है हम, लेकिन कड़ी पत्ता और तेजपात में फर्क एक ही जिंदगी में कभी मसाले इस्तेमाल किए? नहीं, तेजपात एक ही, वो नाम चेंज हो गया भाई। कड़ी पत्ता, तेजपात, एक ही मिलते जुलते फैमिली है। अच्छा, ये चाइना, ये बताएं क्या है? मैंने बता दिया, गुले गेसू। वो क्या है? खैरू, गुले खैरू, ठीक है। ये चाइना रोज, तेजपात। अच्छा जी, ये आ जाएगा जी मेथी दाना। ये किस लिए होता है वैसे, अगर इसको पानी में उबाल के पिया जाए तो? ये भी 80 से 90 बीमारी। गुले खैरू बहुत अच्छा है। और मेथी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि मेथी के कितने फायदे हैं तो सोने के भाव खरीदेंगे। तो इसको उबाल के पी सकते हैं ना? बिल्कुल, रात को 1 चमची अगर गर्म पानी में भिगो के रखें और सुबह पिए। शुगर वालों के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन तकरीबन आप यूं समझ लेंगे जो बैक्टीरिया होते हैं आपकी बीमारियां बनाने में, उनको डिटॉक्स करके बॉडी से निकाल देते हैं। लेकिन जिनको शुगर लो रहती है ना, वो लोग ना करें। हाइपोग्लिसरीमिया के पेशेंट ना करें, बाकी सबके लिए बहुत अच्छी चीज। और कलौंजी आपने कितनी डाली? कलौंजी तकरीबन 1 चमचा, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में, ये देखिए, ये लैक्टिक एसिड लोशन। ये दही, दूध और पनीर का बना हुआ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ये पूरा दूध का आपके बालों और नाखून पे एक्सट्रैक्ट आएगा। ये पूरा दूध, दही और पनीर का एक्सट्रैक्ट, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये आपके बालों को नरिश भी करेगा और नाखूनों को बिल्कुल नरम करेगा, बिल्कुल। जो आपके बड़े मुझे तो लग रहा है ये ऑयल आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं। बॉडी पे भी लगा सकते हैं, बॉडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अलसी का ऑयल इस्तेमाल किया है, सर्दियां बहुत हैं, जहां इलाकों में सर्दियां बहुत हैं, अलसी का ऑयल आधी चमची पिया करें। ओमेगा 3 से भरा हुआ है और ये बेहतरीन सर्दी। और सनम, बहुत सही बात है, बिल्कुल। ये जो स्किन, हेयर, नेल तीनों, अच्छा, ये जो इस तरह की जिल्द हो जाती है सर्दियों में, ये वाली, इसके लिए ये अलसी का तेल, ये जो मैंने क्रीम बना रहा हूँ, ये नाखूनों में लगाएंगे। और ये बिल्कुल आपकी छिलके वाली स्नेक स्किन हो जाती है, सांप की तरह वाली, बिल्कुल। आप अक्सर मर्दों की, खवातीन की बहुत सारी बच्चों की हो जाती है, बॉडी पे लगा। ऑयल बन गया। और इसी के साथ मैं लूंगी ब्रेक। क्या बिफोर एंड आफ्टर अभी दिखाओ? नहीं, या वापस आके दिखा देते हैं। बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं। शेफ फराह ने जो उपटन बनाया चावल के आटे का। वाह, फराह लगी तहकीक में। ये अभी पहले। ओए। अच्छा, और पहले मेकअप भी था, मेकअप भी था, और मेकअप साफ करने के बाद स्किन ज्यादा अच्छी लग रही है और ग्लो कर रही है। स्माइल करो और प्यारी लगोगी। ऐसी खड़ी है ट्रॉफी लेने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद हमें डॉक्टर बिल्किस और शेफ फराह क्या बताएंगी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और सबको पता है कि हम वापस आ चुके हैं। जब आप मुझे देखते हैं कि हम वापस आ चुके हैं, फिर भी मैं बताती हूँ हम वापस आ चुके हैं, फिर भी आपको बताना पड़ता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम वापस आ चुके हैं। और डॉक्टर बिल्किस हमें क्या बताएंगी वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डॉक्टर बिल्किस ब्रेक के बाद बताएंगी। डॉक्टर बिल्किस साहब, मैं बताऊँगी फटी एड़ियों के लिए, सही है, क्योंकि कॉर्न जो है वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो फटी एड़ियों के लिए आपने क्या करना है, मक्खन लेना है। हमेशा मैं कहती हूँ सॉल्ट फ्री मक्खन, मगर इसमें जो आम मार्जरीन मिल जाता है, चाहे वो मक्खन नहीं हो तो वही आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट है वो भी फटी एड़ियों के लिए, मतलब कि थोड़ा सा नमक होना चाहिए, ठीक है। फटी मैंने नमक को मैंने क्या किया कि मक्खन गरम किया, आधा समझ ले 2 टेबल स्पून। इसमें मैं एक बूटी डाल रही हूँ जिसको कहते हैं सुमलो बूटी। सुमलो बूटी जो है उसको, उसकी होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ हैं उसको कहते हैं हुस्न की देवी, इतना अच्छा करता है।
मतलब उसका एक नाम है क्योंकि बर्बरी आज तक मैं इतने शोज में कभी नहीं सुना। 2018 के आखिरी शो में सुन रही हूँ जी। हुस्न की देव, आपने कहा था कि वो टोटके बताना जो कहीं नहीं बताए हों और इससे पहले नहीं। सुमलो बूटी वैसे ही मैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो तो मैं कहती हूँ उसको उबाल कर छान कर स्प्रे बॉटल में डालकर उसका स्प्रे करें। और इसकी होम्योपैथिक में इसकी 2 दवाइयाँ, एक किडनी के लिए और एक आपकी रंग निखारने के लिए बहुत अच्छी दवाएं। आधी चमची पानी में भिगोकर पीने वाले को समलू बूटी, उसको कैंसर होने के चांसेस 90% खत्म हो जाते। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें डाला फिर अपना क्या नाम है ग्लिसरीन। मुझे आज दुख हो रहा है कि मेरा आज ये आखिरी शो क्यों है। इतनी अच्छी चीजें सुनने को लोगों को इतना फायदा पहुंचता हो। और कॉर्न स्टार्च, ठीक है, ये डाला। अच्छा, अगर आपके जख्म बने हुए हैं तो आपने इसमें सिरका इस्तेमाल नहीं करना। अगर जख्म नहीं, सिर्फ फटी एड़ियाँ हैं तो आप थोड़ा सा सिरका इसमें डाल सकते हैं। सिरका? अंगूरी सिरका डालें या विटामिन सी का पाउडर डाल दें, बहुत कम। लेकिन अगर मतलब कि रस रहा हो, जख्मी बहुत ज्यादा जख्म हो तो ना डालिएगा, ठीक है। शुरू में ना डालिएगा। सबके घरों में व्हाइट वाला मौजूद होता है, वो नहीं डालिएगा, वो नहीं डालिएगा, नहीं वो नहीं। सिट्रिक एसिड है, प्लीज वो मत डालिएगा, ठीक है। वैसे आपस के बाद मेरा खाने का दिल चाह रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मक्खन, बहुत अच्छी यार। लोगों को पता नहीं क्यों मक्खन नहीं पसंद, मुझे तो इतना दिल चाह रहा है। अच्छा, अब देखिए ये जो बन गया है ना, इसको ठंडा करने के बाद आप अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के पाँव हैं कि फटी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा है तो इसको एड़ियों में जो जिनकी फट गई उसमें भर कर आपने रुई ऊपर से रख लेनी है और पट्टी बांध लेनी है। 1 घंटे बाद जब आप खोलेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने इसको नीम उबालकर उस पानी से धो लेना है। नीम के पानी से धो लेना है और हम सबको दुआओं में याद रखना है। ओके जी। अच्छा, मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए बेबी वैक्स। जो हम सुनते हैं बेबी वैक्स, तो बच्चों के लिए तो वैक्स बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए जो बाज़ार में बेबी वैक्स के नाम से मिलती है, जो छोटे बॉर्न बेबी होते हैं या फिर 5-6 महीने के बच्चे होते हैं। आप घर में लोई जो बनाते थे, हमने थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, इसको बेबी वैक्स का नाम दे दिया, जो चावल के आटे से बनेगा, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी 5 महीने के बच्चे को यूज करना है, 2-3 दिन के बच्चे भी यूज कर सकते हैं, जिसका रुआ बहुत होता है, बहुत माइल्ड सा होगा, लाइट सा होगा। जो बच्चे लड़के हैं उनके लिए भी है, लड़कियों, क्योंकि लड़कों के भी फोरहेड पे बड़े बाल होते हैं तो माएँ बड़ी परेशान होती है कि ब्लैक पूरा फोरहेड हो रहा है, किस तरह से करें। फिर वो जो मदर जो होती है अपने फीट से भी साफ कर रही होती हैं, तो ज़रूरी है कि आप इससे भी आप साफ करें। लोई बनाना बहुत ज़रूरी है सबके लिए और बहुत आसान है। चावल का आटा मैंने ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, शहद में डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ये बच्चों का वैक्स बन रहा है, 5 महीने से बच्चों को लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। जो बना रही है मेरी अम्मी ने मुझे बहुत लगाया, फिर मेरी कहती थी अम्मी कि मेरा बेटा चांद है। और पानी से मिक्स करके बिल्कुल पतली जो लई जिससे आप समोसे और रोल की बाइंडिंग करते हैं, बिल्कुल पतली लई बनानी है, तो बच्चों का समोसा बन जाएगा। एक मैं बस समझा रही हूँ, इसी तरह से समझाया जाता है। किसी चीज़ को अगर रखना होता है तो इसको रेस्ट दे दे, इसका मतलब नहीं इसको आराम दे दे, तो इसको तो पतली दिखा इस तरह से। आपने गाढ़ी नहीं बनानी क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्या करते हैं आप, बहुत गाढ़ी बना के यूँ रगड़ रहे होते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। इस तरह से पतली बना के बच्चों के फेस पे लगाएं, फोरहेड पे लगाएं, हाथ पे लगाएं, बैक पे लगाएं, और बिल्कुल जब देखें ना कि थोड़ा सा ये ड्राई होना शुरू हो गया तो गीला हाथ करके हल्का, जिससे से बहुत प्यार से बच्चे को सहलाते हैं, हल्का हल्का सा करेंगे। अब बच्चा रोए तो नहीं रोएगा नहीं, इसको बहुत मजा आएगा। जिस तरह से हम मसाज करते हैं, इंशाल्लाह 3 से 4 एप्लीकेशन में रोजाना। ब्राउनी को लगाऊंगी माइलो, उसकी तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो बच्चों को ब्राउनी और माइलो सॉफ्ट होने के साथ साथ फिर इनकी जो ग्रोथ होगी अच्छे रखे हैं ना। मीठे मेरे पास एक ओरियो था, अब कुकी है। मेरे बच्चों ने वैसा नाम रखा, खाने का ज्यादा शौक है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से, समा टीवी की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज माई ढाई ने हमारे शो की शुरुआत की है, 4 चांद लगा दिया। अम्मा ढाई खुश जी हो? अभी ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? और अदा आप ठीक हैं? बिल्कुल।
आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी दूर से आए और मेरी दुआ है कि ये साल आप सबके लिए बहुत खूबसूरत साल हो और आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए ये साल। और जिनकी शादियां रुकी हुई हैं उनकी शादियां हो जाएं, जिनके कहीं पैसे रुके हुए हैं उनको वापस पैसे मिल जाएं, जिनका कोई कर्जा है वो कर्जा उतर जाए, जो बीमार है अल्लाह ताला उसको शिफा दे, वो ठीक हो जाए, अपने घर आ जाए और माँ बाप का साया आप पे हमेशा सलामत रखे, भाई बहन हमेशा साथ रहें। कोई नाराज़ है तो वो मान जाए और कोई उदास है तो उसको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाए। लेकिन ये सारी दुआएं तो मैंने आपको दी हैं, लेकिन आज ऑडियंस मुझे क्या दुआएं देगी देखती हूँ मैं। चले आज मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे क्या दुआएं देते हैं नए साल की। फिर आज हम शो का आगाज़ करेंगे और आज का शो नए साल पे आपने बहुत सारे शोज़ देखे होंगे कि ये साल ऐसा गुजरेगा तो इस साल में ये होगा तो वो होगा। इस तरह की ज़रूर कुछ बातें होंगी जो आप लोगों के लिए होंगी कि आप लोगों का साल कैसा गुजरेगा, लेकिन आप लोगों को ये साल गुजारना कैसे वो हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है ताकि आपकी ज़िंदगी और ये साल बहुत सुकून से, बहुत पीस ऑफ माइंड, वो कहते हैं ना जहनी सुकून होना बहुत ज़रूरी है, दिल का सुकून होना बहुत ज़रूरी है। आज ये 2 घंटे में मैं आपसे वादा करती हूँ कि 2019 में ये आप सुकून अपने साथ लेके जाएंगे और अगर आपने हमारी बातों पे अमल किया तो 2019 आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, तो आज बहुत ही कुछ कमाल होने वाला है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मेरे लिए क्या दुआएं हैं, क्योंकि अगर मुझे दुआएं देंगे तो मैं आपको गिफ्ट्स दूंगी। कहते हैं गिफ्ट देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं बाय द वे। अच्छा, आप देना चाह रही हैं दुआ, माइक किसके पास है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप सबको हमारी तरफ से भी, हम सब की तरफ से, आपकी सारी टीम को आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक। और मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल में आपके लिए मज़ीद कामयाबियाँ लेके आए, आपके प्रोफेशन में भी, आपके करियर में और आपकी लाइफ में, और आप इसी तरह हमेशा हमें नज़र आती रहें। और हम लोग वैसे भी आप जैसी सारी ख़वातीन पे बहुत प्राउड करते हैं, बिकॉज़ मर्द तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है वो इस तरह के चैनल्स आप लोग और आप लोगों का एक रोल मॉडल मानते हैं हम लोग कि हमारी जो खुशी है थोड़ी सी वो आप लोगों को देख के होती है। थैंक यू सो मच। आप खुश रहें, कामयाब रहें। थैंक यू। आज कल मेरा आखिरी शो था 2018 का, 2019 का पहला शो है मेरा और मुझे इतनी खूबसूरत दुआएं मिली। एक गिफ्ट आप इनको दे दें मेरी तरफ से, वारिस, जल्दी से। ओके जी, अगली दुआ क्या है? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सबसे पहली तो दुआ ये है कि आप हमेशा खुश रहें। आमीन। सेकंड ये है कि जो चीज़ आपको आज तक नहीं मिली अल्लाह पाक आपको वो मिल जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये दुआ है आपके लिए। ठीक है जी, आपके लिए। ओके, आप क्या दुआ देंगी? मुझे जो चीज़ नहीं मिली वो मुझे मिल जाए, जो आज तक मैंने ख्वाहिश की, जो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अच्छा, इन्होंने ये कहा, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, थैंक और यू। आप हमेशा हमेशा खुश रहें और मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत होती जाए। बहुत शुक्रिया। आपको भी मैं गिफ्ट भिजवा रही हूँ, वो आंटी मुझे दुआ देना चाह रही हैं ग्रीन दुपट्टे में। जल्दी से माइक आगे भेजा। अच्छा, आपके पास पहले पीछे, हाँ चले। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छे कपड़े लग रहे हैं, झुमके भी अच्छे लग रहे हैं। आपको अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे। आमीन। अच्छा, झुमके जो हैं वो मारिया जाहिद हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने ये ज्वेलरी जो है ये बिजनेस स्टार्ट किया है और मारिया जाहिद की ये ज्वेलरी है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। नजर उतार लीजिएगा, नजर उतार लीजिएगा। आप उतारिएगा ना जाते जाते मेरी नजर, ठीक है ना? पक्का। लेकिन दुआ देना कोई प्यारी तो, चलो मैं आपको लग रही हूँ। दुआ तो आपको मैं बहुत दूंगी, अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ दे, तरक्की दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपको नया साल मुबारक हो। मैं आपको क्यों अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे। रीज़न? और अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से भी नवाजे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, खुश रहें हमेशा। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे दे, माइक आगे बढ़ाएं भाई। अच्छा, आंटी दुआ दें पिंक दुपट्टे में, वारिस पिंक दुपट्टे में, वो आंटी पीछे। अच्छा चलो, मेरी अभी आती हूँ आपकी तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये चाहती हूँ कि आप हमेशा पूरी दुनिया पे छाती रहें। हाय हाय हाय, क्या बात है। छा जाए, छा जाऊँ पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया पे छा जाए। ओके जी। आज मेरे पास बहुत स्पेशल मेहमान हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पर, जिन्होंने इस बात को जो है वो ख़त्म किया या कोशिश की ताकि हम भी इस बात को ज़हन में रखें कि यार वाकई लोगों को कहने दो,
लोग क्या कहेंगे। उनकी शादी अभी 2018 में अगर बोलूं कि उनकी जो थी वो शादी थी तो उन्होंने पूरा एंजॉय किया, फुल मस्ती की और जो उनका दिल चाहा उन्होंने किया। और मैं सोच रही थी कि प्लीज़ खुदारा लोगों को जीने दें। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जैसे एमन और मुनीब की हम बात करें तो उनकी शादी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि यार इतने फंक्शंस करें और शादी तो उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही। वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनकी खुशी है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनके पैसे, उनका घर, उनके कपड़े, उनके डिज़ाइनर्स, उनके माँ बाप। हमें क्या वो है, मतलब आप लोगों को क्या तकलीफ है। अगर आपको कोई नहीं पसंद तो आप ना कमेंट करें, लेकिन किसी को हर्ट ना करें, किसी को तकलीफ ना दें, ठीक है। उसके अलावा हर बात पे क्रिटिसिज्म, हर बात पे क्रिटिसाइज़ करना कि उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने वो क्यों किया। अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। पहले हम ये नहीं सोचते, हम दूसरे पे फ़ौरन क्रिटिसाइज़ करते हैं। हाय रमज़ान में इसने ये क्या कर लिया, हाय इसने ये क्या कर लिया, शो में इसने क्या पहन लिया, इसने वो क्या कर लिया। तो बस खुद भी जिएं, लोगों को भी जीने दें, अपना अच्छा बुरा सोचें, अपने बारे में सोचें, ना कि लोगों के बारे में सोचें। आपकी खुशी है, लोग क्या कहेंगे, आज के बाद ये ख़त्म कर दें। और मैं यहाँ पे एक खूबसूरत को कपल को बुलाना चाहूँगी। आप सबके लिए सरप्राइज़ बॉक्स ज़रा इन कर दें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगी कि हम लोग इस खूबसूरत कपल को खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें। नया साल है, पहला दिन है, पहली दफ़ा शो में आए हैं हमारे, और शादी के बाद इनकी पहली अपीयरेंस इस तरह किसी शो में पहली अपीयरेंस है। तो मैं चाहूँगी इनका इस्तकबाल बहुत शानदार होना चाहिए। बहुत खूबसूरत कपल, और इन्होंने कोई परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। और हम दुल्हन से पूछेंगे कि दुल्हन को गोल रोटी बनाना आती है नहीं आती। तो इनको वेलकम करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है फायजा और अबूजर। चले जी, ये बॉक्स जब तक हट जाए मैं अपने भाई के जरा ये वो करूं। सो आप आ जाए मेरे साथ, इस तरह बॉक्स को जल्दी से हटा दें प्लीज। आप लोग वहां पे बैठे। आपने तो नए साल के लिए हमें बहुत कुछ बोलने के लिए दे दिया। हाँ, मतलब ये आइडिया किसका था कि यार छोड़ो लोग क्या कहेंगे। मैं आपको जरा, हमने आज भी आपको पूरा दुल्हन बना दिया है। हमने कहा नई नवेली हमारी दुल्हन है। मुझे तो आप लोगों ने बोला शादी वाले में कपड़े पहन के आए। हाँ, मैं खुद, मुझे आज मैंने कहा टीका कहाँ है, तो मैंने कहा दुल्हन लग रहा है कि मैं हूँ, मैं दुल्हन बन रही हूँ, मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। चले, एक तो आपको हम सबकी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। लोग वैसे ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करने लग गए अब तो लोग, हमें आपसे मोहब्बत हो गई है बहुत ज़्यादा। तो फायजा कैसा रहा शादी, मुश्किल क्या क्या हुई तैयारी करने में? मुश्किल इतनी ज़्यादा नहीं हुई है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हर जगह से आए। यहाँ तक कि मेरे टीचर लॉ स्कूल में थे, हम दोनों के, और उनसे हमारा 2 साल का एज डिफरेंस है। बट वो ऑल द वे ओमान से आए स्पेशली शादी के लिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह से लोग आए। और आई वाज रियली सरप्राइज्ड बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि मैं लोगों की शादी बनी जाती है। मुझे लगा था मेरी शादी में कोई नहीं आएगा। लोग बोले कि कहते थे शादी मतलब पूरा पाकिस्तान आया हुआ था और बाहर पूरे सब लोग आए हुए थे, सारे दोस्त, फैमिली, सब कजन्स। सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी हमें, उनकी फैमिली की, मेरी फैमिली की, फ्रेंड्स की हमारे। सो एक्चुअली मैं बोलूँगी कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई ऐसी नहीं होगी। मैं बोलूँगी छोटी मोटी जो एवरीडे हिकअप्स हो जाते हैं। अच्छा, लड़कों को बड़ा मसला होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि फायजा यार ये क्या रस्म है, यार ये रस्म मैं नहीं करूँगा, जूता छुपाई भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। तो लड़के बड़ी फरमाइशें करते हैं शादी वाले दिन। तो आपकी क्या फरमाइश, आप कौन सी रस्म पे सबसे ज़्यादा इरिटेट हुए? और फायजा को मना क्या, फायजा ये वाली रस्म नहीं होगी वरना लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैंने रस्म पे तो नहीं हुआ था, बट आई थिंक वो क्वान्टिटी पे हुआ था। मैंने बोला ये कर लो, या तो उंगली पकड़ने की जो होती है वो कर लो, या जूता छुपाई की कर लो। अच्छा, तो एक तो फिर मानी गई बात या सारी की गई?
नहीं वो तो मान ली गई थी जूता छुपाई पे, लेकिन मेरे दोस्तों ने टांगे ये स्टेज पे से उठ के जा रहे हैं, सब पकड़ लिया उनको। आई फाइंड जूता छुपाई वेरी एम्बैरेसिंग, मुझे इतनी पसंद नहीं है ये वाली रस्म। पहले भी नहीं पार्टिसिपेट करती थी दूसरों की शादी में, मुझे अजीब सी लगती। जाती नहीं है दूसरों की शादी में, जाती नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी गई तो और इन्होंने छुपाया और हमें 10 मिनट में मिल गया जूता। पूरा छुपाया। कहाँ छुपाया? सोफे के नीचे मेरी दोस्त है सब, उसने छुपाया। और पैसे कितने मांगे थे? अब ऐसे स्टार्ट कोई 2 लाख से किया था और 10,000 पे बात खत्म। नहीं 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 10,000 पे नहीं की। फिर अच्छे हमारा घर के खर्चे पूरे हो गए। बड़ा जुल्म किया मेरे भाई पे आप लोगों ने कसम से। ये प्लान 2 लाख से शुरू किया है इन्होंने। और उंगली वाली ये रस्म हुई थी? नहीं वो नहीं हुई थी। फिर वो नहीं हुई थी, फिर जूता छुपाई हुई थी। आप लोग मिले कहाँ, कैसे मिले? हम लोग लॉ स्कूल में साथ थे और 2011 में हमारी मुलाकात हुई थी। ये एक्चुअली मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स का 8 साल से जानते हैं एक दूसरे को। जी ग्रेट। सो पहले तो मैं नहीं जानती थी, यूनिवर्सिटी हम लोग साथ थे, पर मेरी फ्रेंड्स जो है ना हमेशा अबूजर क्या है, इतनी हाइप मचाई हुई इस आदमी की, मैं मिली नहीं थी कि अबूजर ये अबूजर वो ना। मेरी सारी फ्रेंड्स जो अब मेरी ये अबूजर वो क्या, मतलब बस ये कि वो अबूजर ये कहते हैं कि ही इज रियली फनी वैसे ऑन कैमरा, और वैसे इंट्रोवर्ट है, बट इन पर्सन अगर दोस्ती हो तो इज रियली फनी। तो उसकी जोक्स शेयर कर रहे हैं और ये और वो, तो काफी पॉपुलर थे स्कूल में ना, यूनिवर्सिटी में। ओए होए राइट ओके। अच्छा हम रस्में भी दिखा रहे हैं आपको साथ साथ में इनकी। अच्छा रस्में भी ये तो मैंने भी नहीं देखी है ना? अभी तक मूवी नहीं देखी होगी ना? आज पूरी मूवी हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे आज आपकी। ये आप लोग ने बनाई थी? नहीं हम लोगों ने नहीं बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने चोरी की है, बहुत जगह से पकड़ी है सबके। बहुत अच्छी चोरी की है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता एग्जिस्ट भी किसी के मोबाइल से, किसी की के ये भेजते हैं वो भेजते हैं। हेल्ला मेरा भाई बेचारे टिश्यू से बहुत जुल्म किया है। अच्छा कुछ घर वालों ने मेहंदी वगैरह मुंह पे भी लगा दी थी, तो वो ऑब्वियसली अच्छा मेहंदी की रस्म में पीछे मुंह कर दिया, नहीं करते, लेकिन मुंह पे लगा दी थी। ये रस्म है कोई? पता नहीं, हमारे यहाँ तो थी, हमें पता नहीं था खुद भी। और आपने कहा नहीं लगवाने तो मेहंदी मुंह पे। लगने हालांकि मेरी भी लगी थी, अनोइंग था थोड़ा सा, बट क्या करे, कुछ तो फैमिली। ओके तो ये बड़ा हिट थे ना? हाँ ठीक है। तो इनके जोक्स आके लोग साथ, फिर आपस में पहली मुलाकात झगड़े वाली हुई या अच्छी दोस्ती वाली? दोस्ती ऐसे मुझे कहता है आके कि तुमने मुझे अपने बर्थडे पे क्यों नहीं इनवाइट किया? मैं कहा ना जान ना पहचान कौन ही फ्री हो गया इतना फ्री हो, और ये फ्री होने वाले लोगों में से नहीं था। लाइक मुझे बर्थडे पे क्यों नहीं इनवाइट किया? पहला जुमला ये बोला। पहला जुमला ये था। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस उसके भाई क्यों नहीं बुलाया, पीछे पड़ गया कि बर्थडे पे क्यों नहीं इनवाइट किया। मैं कहा ना जान ऐसा पीछे बढ़ा के बर्थडे तो छोड़ो, शादी कर ली। शादी पे बुलाना पड़ गया आपके बगैर वरना शादी नहीं होनी थी, अब तो बर्थडे तो हो गई। तो रोजाना कॉल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आई तुम और ये और वो, तो मैंने कहा मैं सोचती थी क्या बड़ा इनफॉर्मल सा है। फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हुई, इतनी दोस्ती हो कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। पर हम वो वाले बेस्ट फ्रेंड्स, हम प्लेटोनिक बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो होता है ना कि इनसे तो कुछ सीन नहीं। हमारा दोस्त कहते थे हमारे, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हम दोनों होगा। हाँ कहीं एंड में तुम लोग साथ ही हो गई, और हम कहते हैं कभी भी नहीं। वहीं पे होती है शादी, वहीं पे होती है, वहीं पे होती है जहाँ सोचते हो कभी भी नहीं। बिल्कुल। तो ये था। फिर किसने आई लव यू पहले बोला? फिर मैं नहीं बोला, हम नहीं बोला जी। अच्छा कैसे हिम्मत की क्या बस बोल दूं? बस हाँ एक दिन बस नहीं सामने बोला। ओए होए हाँ लेटर भी लिखा था। वाह ये तो बहुत मतलब खत वाले हैं। समझा के आया। शुरू में थे 2-3 खत्म नहीं चेंज किए, बस उसके बाद पुराने हो गए, खत्म हो गए। ये क्या बात ही भाई, बस क्यों खत्म कर दिए खत लिखना? अरे नहीं एक्चुअली लाइक कभी नोट्स हो, हम कोशिश करते हैं कि स्पेशल ओकेजन्स पे नोट्स लिखें या कोई ऐसी चीज़ करें यू नो, तो थोड़ी थॉटफुल हो, एज अपोज टू जस्ट ये कि मटेरियल चीज़ें हो, थोड़ा कुछ सोच समझ के करें। चलें एक सवाल पे मैं आपको आपकी वीडियोस दिखाती जाऊंगी साथ में कि आपने जो है फ़ायज़ा को ही लाइफ पार्टनर, मैं हमेशा जब भी कोई कपल आता है तो सवाल करती हूँ फ़ायज़ा को ही लाइफ पार्टनर क्यों चूज़ किया? फ़ायज़ा की कौन सी अच्छी बात है जिससे आपने सोचा कि यार हाँ इस लड़की के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, इसके साथ मैंने बूढ़ा भी होना है, इसके साथ मैंने अपना पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत ज़िंदगी का बड़ा फैसला होता है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, शी इज़ वेरी केयरिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई हैव लाइक एक कंफर्ट जोन है। कंफर्ट, हाँ जी, आई कैन बी माई सेल्फ। जैसे उन्होंने कहा कि आई एम अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बट व्हेन आई एम विद हर आई कैन बी माई सेल्फ। तो फिर मैंने सोचा कि यू नो व्हाट,
ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं होगा। आप तो हैं, आपको प्रिटेंड नहीं करना पता कुछ और, या आपको चीजें नहीं, कोई आपको जज कर रहा है, है ना? इतने प्यार से देख रहे हैं, मतलब क्या 8 साल से देख रहे हैं, अभी भी बात मुझसे कर रहे हैं, देखिए उसे जा रहे हैं ना इतने, और इतने प्यार से देख रहे हैं जो अच्छा भी लग रहा है। नर्वसनेस भी है हाँ, टेंशन भी है ना इनको, मेरी टेंशन है, इनकी टेंशन है, ऑडियंस की टेंशन है, लोग क्या कहेंगे उनकी टेंशन है, किसकी टेंशन है? It's the first time I've actually been on किसी शो पे, मैंने बता रही थी कि क्या मुसीबत है, तो अकेली आपको मुसीबत लग रहे हैं? नहीं, टीवी पे जनरली एंड पब्लिक अपीयरेंसेस। नहीं, आपको मुसीबत लग रहे हैं, मतलब हम सब इनको मुसीबत लग रहे हैं, हम आपको मुसीबत लग रहे हैं? मैं आपको मुसीबत, मैं अपना नाम मुसीबत रख लूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। मैं कैमरा वगैरह अब तो आपने बेटा, अब तो फायदा भी इतने शोज में जाना पड़ेगा, अबूजर आप अबूजर, अब आपको इतने शोज में जाना पड़ेगा। ओके, व्हाई अबूजर? A lot of reasons. I think most importantly ये कि he is not a typical, वो जो एक stereotypical पाकिस्तानी आदमी होते हैं, जो जनरली होता है, हर आदमी नहीं होता। इससे पहले कि मैं लोग मेरे अटैक कर दें, हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन अबूजर और मैं we've grown together, और मैंने अपना एक पोस्ट भी लिखा था which is very I hold it very close to my heart, वो जो पूरा मैंने लिखा है वो ये कि I think अबूजर is one of those people जो कि मेरे साथ साथ ही चला है, and we both grown together. हम दोनों ने एक साथ, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से चेंज हो गए, हम दोनों ग्रो किए साथ, एंड he doesn't change me, doesn't shackle me, जैसे और ना कभी जो होते हैं ना, कोई लड़के होते हैं कि आदमी मैंने बहुत देखे हैं कि कंपटीशन में रहते हैं कि अच्छा वो सक्सेसफुल है, वो नहीं है, अपना यू नो बीवियों से और गर्लफ्रेंड से थोड़ा वो रहते हैं, फ्रिक्शन भी रहते हैं। हमेशा फैसिलिटेट किया, एनेबल किया, और मैंने ये लिखा था कि मुझे किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी है कि जो कि सिर्फ एक्सेप्ट करे ना। लोग कहते थे अरे वो तुम्हें शादी के बाद काम करने देगा, मैंने कहा काम करने देगा क्या मतलब है, उसको पसंद है, और उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है फुल्ली, ये नहीं बातों से नहीं, हर तरीके से सपोर्ट किया। हाँ, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली सपोर्ट किया है कि करो। डू यू फील गुड कि इनको लोग पहचाने, इनसे आके मिलें, तस्वीर खिंचवाएं, तो कैसा फील करते हैं? एब्सोल्युटली, लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो काम से मना नहीं करेंगे ना? नहीं, एब्सोल्युटली कि घर पे बैठो गोल रोटियां बनाओ, अम्मी वरना क्या कहेंगी, ये वाला सीन नहीं है। आई फील हर किसी को यू नो आई मीन लाइक इजाजत होनी चाहिए अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने की, अपनी जिंदगी उनको जीने का हक होना चाहिए। हाँ जी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन लाइक इफ आई कैन डू इट व्हाई कांट शी, लाइक अगर वही बात है, अगर एक मर्द कर सकता है तो औरत नहीं। क्या बात है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। फायजा और अबूजर से मुझे करने कुछ सवाल जो हमने इनसे छुप के सवाल किए थे, और दोनों को नहीं पता कि जवाब दिया नहीं दिया। अब पता चलेगा कि एक दूसरे को कितना जानते हैं और कितना पहचानते हैं। अबूजर, आप रेडी हैं? बिल्कुल। ओके जी, सही आंसर। मैंने आंसर बताना है या नहीं बताना? आपने नहीं बताना, कुछ भी नहीं। अगर आप बता भी देंगी तो मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं बताऊंगी कि आप सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। अच्छा भाई, हमने दोनों से अलग अलग सवाल पूछे, उनको नहीं पता कि अबूजर ने क्या जवाब दिए, और अबूजर को नहीं पता कि फायजा ने क्या सवालों के जवाब दिए। मैं पूछूंगी जो फायजा से जवाब लिए थे, अब वो अबूजर से कि सही जवाब आते या नहीं आते, और मुस्तफिर मेरी कॉफी यहाँ पे रख के चला जाएगा, ठीक है? हम आप मेरा शॉट बनाए, ठीक है? ओके, डन। अच्छा, ये आपके क्वेश्चंस हैं कि अबूजर को कब शदीद गुस्सा आता है? आपको कब शदीद गुस्सा आता है? दो मौक़ों पे आई थिंक ज़्यादा आता है। एक तो क्योंकि मैं फुटबॉल काफ़ी देखता हूँ, तो जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ वो जब हार जाती है तो उस पर गुस्सा आता है। और दूसरा आई थिंक ट्रैफिक पे यूजुअली आता है। ये जवाब सही है, लेकिन चले आपको दो ऑप्शन मिले, सेकंड वाला सही है ज़्यादा, ठीक है? ट्रैफिक पे आपको बहुत गुस्सा आता है। एक सवाल का जवाब आपने सही दिया, और आमना ने जो मुझे पेन दिया वो आमना नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, अब तुम लिखो खुद। ओके, अबूजर का पसंदीदा कलर कौन सा है? आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? मैं उस एंगल से सोच रहा हूँ कि उसने क्या बोला होगा। कितने नहीं, आपको जो असल आपने बताया ना, उन्होंने क्या बोला था वो छोड़ दे। जो आपकी ब्लैक। No, white is your favorite. Well, I was going to say black and white, but since
एक जवाब देना था, इनको ब्लैक पसंद है, आपने कहा व्हाइट पसंद है। जवाब गलत हुआ, जवाब एक गलत हुआ। अच्छा मैं इसका बता देता हूँ, ब्लैक मुझे पसंद है बट फायजा को मुझे ब्लैक नहीं पसंद है, व्हाइट मुझे भी पसंद है, उनको भी पसंद है। भाई हो गया गलत जवाब, हो गया, करा दी, ठीक है। ओके, पता नहीं मुझे ऑन स्क्रीन ये पूछना चाहिए नहीं, बट फिर भी पूछ लेती हूँ। इस नाम की बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, आई डोंट नो, अगर ना जवाब दें तो आई डोंट नो, ठीक है। अबू सर की पहली गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? ये तो मैं नाम लेना नहीं पसंद। किससे? मुझे क्या पता? मैं अगर मैं पूछ रहा हूँ कि वही था, वो सही बोला है, बस सही बोला है भाई, सही बोला है। जो इन्होंने वो मैं लिप रीड कर सकती थी तो उन्होंने सही बोला है। 2 सवालों के जवाब सही है। अच्छा, गलत पे आवाम तालियां बजाती है, सही पे सही पे तालियां बजाएं। ओके, 2 सवालों के जवाब सही, 1 का गलत, मतलब इनको पहली गर्लफ्रेंड का नाम पता है। अबू सर ने आपको जब इनको आपने प्रपोज किया था तो डेट क्या थी और दिन क्या था? कौन से दिन पे आपने कहा कि मुझसे शादी करोगी? 11th में। साल? 2015। 2015। दिन? अब दिन मुझे उस वक्त दोनों को याद नहीं होगा। दिन मुझे नहीं, दोनों को याद नहीं, और जवाब दोनों का सही है। ओके, आपको किस तरह के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है? आई थिंक टी-शर्ट्स एंड पैंट्स, मतलब कंफर्टेबल एंड चप्पल और इस तरह। कोई वो नहीं, अब वो नहीं पहनता हूँ क्योंकि उसमें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है मुझे। चप्पल नहीं, पैंट लाइक शीशी हेड से बनाए हुए स्लीपर्स। कौन सी चप्पल? 2 पट्टी वाली चप्पल? 2 पट्टी, वो आई लव इट। मैं तो आज भी पहन हाँ, वो मुझ पे बैन हो चुकी है अब हर जगह, मतलब कि पहन ले बट हर जगह नहीं। अच्छा, कहीं कहीं तो शूज। अच्छा, मुझे भी इस पे डांट पड़ती है। मुझे 2 पट्टी वाली चप्पल ना अभी भी सुबह मेरा दिल चाहता है यार 2 पट्टी। इट्स सो कंफर्टेबल, यू नो। मैं कहा लेकिन थर्ड दी कोट शूट था तो मैं कहा छोड़ दो यार। ठीक है, सही जवाब। ओके जी, वो कौन सी 2 बातें हैं जिसके मामले में अबू ज़र आपके हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मतलब आप किस बात पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इनको लेकर? फायजा को 2 बातें। 2 बातें आई थिंक एक ही ज़्यादा जो लाइक अगर कोई गलत बात बोल दे फायजा के बारे में। यार मैंने कहा ये जवाब सही नहीं आएगा कि इनके हवाले से कोई नेगेटिव बात हो तो आप नहीं बर्दाश्त करते। यही मैंने। वाह, ये बहुत वो वाला सवाल था कि इसका जवाब बड़ा मुश्किल से दिया जाता है। जबरदस्त, वेरी पॉजिटिव पर्सन होता है कि नहीं कि ये क्यों है वो, लेकिन आपको कोई कुछ बोले तो मतलब ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं? नहीं मतलब अपसेट हो जाता हूँ, लाइक लोगों को शट अप कॉल भी दे दूंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं वैसे अगर नाराज होते हैं, गुस्सा होता है तो क्या चीजें भी से फेंकते हैं? नहीं, अब मैं खामोश। और फायजा आप? मैं क्या करती हूँ पट 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 या नहीं? अगर बहुत ही गुस्सा है तो रोना, और अगर कम गुस्सा आ रहा है तो चीखो पुकार। फिर ये कभी कभी मुझे कॉल आउट कर देते कि बस कर दो, इसमें कोई चीखने की बात नहीं है। तो मैं कहती हूँ, मुझे हंसी आती है, हाँ बात तो ठीक है, हाइपर हो जाती हूँ। मनाता कौन है अगर कोई नाराज हो तो? अच्छा, ओके, मुझे ये बताएं कि अगर बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही हो तो आपको फ़ौरन चीज़ क्या खाने में पसंद है? क्या प्रेफर करते हैं कि फ़ौरन क्या मिले? नहीं देखिए, आंखों में आप दोनों बहुत बातें करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से आंखों में घर पे भी लगते हैं। अच्छा, एक चीज पूछने और समझ जाते हैं। एक चीज, इज इट लाइक अ फास्ट फूड जॉइंट? नो, गलत जवाब। प्रॉपर खाना चाहिए। हाँ तो आई डोंट स्नैक। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा था कि कोई जगह का नाम लिया है, जगह का नहीं, कहीं से ऑर्डर कर लूं। प्रॉपर मील। हाँ नहीं, मैं बीच में वैसे ऐसे इसको 50-50 आधा से अगर बोल दो चिप्स खा लो, चॉकलेट खा लो, नट्स खा लो, तो नहीं प्रॉपर मील। हाँ, प्रॉपर। फिर बर्गर भी हो तो प्रॉपर बर्गर। जैसे अगर मैंने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया तो आई विल वेट टिल लंच, मैं फिर बीच में नहीं कुछ खाएंगे। कुछ नहीं। ओए होए, चलें जी। वैसे आई एम इम्प्रेस्ड। सही बात है। आप से पहली लड़ाई किस बात पर हुई थी? इनकी पहली लड़ाई आपसे किस बात पर हुई थी? फर्स्ट नहीं, फायजा बिल्कुल खामोश। आप दोनों की पहली लड़ाई किस बात पर हुई थी? लाइक पहली लड़ाई ऑन योर फ्रेंड्स? बर्थडे पर। मैं बर्थडे पे विश करने गया था। हाँ, आपने बर्थडे पे लेट विश किया था। सही जवाब। ओके, अच्छा,
आप किस तरह मनाते हैं फायजा को? अगर वो नाराज हो जाती थी, अब तो ज़ाहिर है आप ही के घर में रहती है, तब तो डिफरेंट है, लेकिन कैसे मनाते हैं? मैं पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, ओके। तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ। पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कॉल करते हैं, घर जाते हैं, क्या करते हैं, फूल लेके जाते हैं? हाँ, वो मैं क्लिंगी हो जाता हूँ। बिल्कुल चिपक जाते हैं। हाँ, वो परसिस्टेंट हो जाते। इस परसिस्टेंस की वजह से शादी हो गई। कभी ऐसी लड़ाई हुई बीच में कि सोचा हो कि बस खत्म? कभी बीच में कोई एक महीने का नहीं, एक महीने का अगर ऐसी लड़ाई भी हुई है ना कि वो बस खत्म है, वो भी एक दिन से ज्यादा नहीं चलती। वो भी एक दिन से एक महीना तो बहुत, मतलब एक हफ्ता अनइमेजिनेबल है, बट एक कुछ घंटे, मतलब मैक्स कुछ घंटे ही होते हैं वो एक्चुअली, पूरा 24 आवर्स भी हार्डली कभी। चले माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने कभी फायजा को बहुत बुरा डांटा हो? नेवर। कभी नहीं? कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होते? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं डांटा नहीं कभी। इन्होंने कहा कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लेकिन डांटा नहीं है। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं लेकिन डांट इसका आधा इसका भी आधा सही और बर्गर वाला भी आधा सही, तो एक सही इसको मानेंगे, हाफ पॉइंट्स काटेंगे। अब यही सवाल मैं करूंगी फायजा से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फायजा से सवाल करेंगे जो अबू जर ने जवाब दिया। अब देखते हैं कि फायजा कितना जानती हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक ही मचाएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा सबसे हमारे साथ। 2019 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अगर आपको जवाब गलत तो आंसर बिल्कुल जाए। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और फायजा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और 2018 की तकरीबन आखिरी दुल्हन हमारे शोबिज़ के आखिरी दुल्हन। और अबू जर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एंड थैंक यू सो मच स्पेशली आपका कि आप आए और आप स्क्रीन पे ज़रा डर भी रहे, घबरा भी रहे और वो सब, लेकिन जवाब काफ़ी आपने सही दिए हैं। आप भी टीवी पे काम करें। अब यही प्लान है, आहिस्ता आहिस्ता। सीरियसली ऐसा कोई प्लान क्यों प्लान नहीं है? बस मेरा इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, शॉपिंग के साथ जाते हैं लेकिन फिर वहाँ पे लड़ाई हो जाती है कि अगर मैं अपना सामान लेना शुरू हो जाऊँ तो उनको होता है कि इनका क्यों नहीं ले रहे हम। नहीं, वैसे मैं अक्सर जाता नहीं हूँ, अकेले होते हैं इतनी आसानी से शॉपिंग करने, तो मुझे घसीट के ले जाया जाता है अपने कपड़ों के लिए भी। अपने आपको खुद भी नहीं जाना होता? हाँ, मुझे इतना शौक नहीं होता है। शुरू में सही होता है, एक दो दुकानों के बाद जब हो जाता है फिर मेरा बस हो जाती है घर जाना। अब चलो बस घर में घर का कमरा या वो घर किसकी पसंद से सजाया गया? ये इनकी पसंद से ही सजाया। अरे कल रात को बल्कि 3:30 बजे सुबह तक, अभी हम शिफ्ट हुए ऊपर ना, तो अभी हम वही सब चीज़ें कर रहे थे। 3:30 तक हम अभी सेटअप कर रहे थे, हमारा डिश वॉशर असेंबल हो रहा था और ये सब वैसे, तो लाइक इट्स फन वी डू इट टुगेदर बिकॉज़ उनका एस्थेटिक सेंस अच्छा है, तो वी ट्राइंग कि हम दोनों का ओपिनियन सही से कर रहे हैं। चलिए जी, मैं आपसे सवाल करूंगी। अबू जर ने उसके हमें जवाब दे दिए, अब आपने जवाब देने और देखते हैं कि फायजा और अबू जर के जवाब मिलते हैं या नहीं। फायजा, कोरोना किस वक्त ज़्यादा आता है? किस वक्त रोना ज़्यादा आता है? मुझे रोना किस वक्त ज़्यादा आता है? मुझे रोना इतना आता नहीं है। क्यों? आई डोंट नो, लाइक जैसे मैं बताया कि नॉर्मली नहीं आता, लाइक बहुत कम आता है। तो फिर क्या भैं वाला आता है या सिर्फ टप टप वाला? आंखें मेरी वो बैठ लेकिन रोना नहीं आता, अबू जर ने ये कहा था एंड जवाब सही है। ओके, आपको खाने में क्या पसंद है? हम लोग ऑल टाइम फूडीज, ऑल टाइम फेवरेट, सो मेनी थिंग्स, प्रॉन्स। जवाब गलत हुआ, दाल चावल। दाल चावल, एक्चुअली दाल चावल मुझे बहुत बिरयानी और दाल चावल कल रात को खाया हमने, तो प्रॉब्लम इसलिए दिल से भी नहीं खाया यार। अच्छा, जब आप खुश होती हैं तो खुशी का इजहार किस तरह करती हैं? खुशी का इजहार किस तरह करती हूँ? बोल के, कभी डांस करके, कभी मतलब आई एम एक्सप्रेसिव। अगर मुझे कोई चीज़ की खुशी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस खुशी को दिखाओ, मतलब शो करती हैं, शो करती हूँ, कुछ करती हैं, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि उनके फेस से नजर आता है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, एक्सप्रेसिव हूँ। तो जवाब सही माने? मैंने वैसे कहा था एक्साइटमेंट होती है। आपने जवाब सही माने या नहीं?
वैसे गलत है। हाँ, उस जगह मैं डांस करके या एक्साइटमेंट शो करके नहीं, मैंने उन्हें लिखा नहीं है। फेस बता देता है, बस सिर्फ फेस बताता है। भाई नहीं, कोई गलत जवाब है, गलत जवाब है, गलत जवाब है। फेस बता देता है। इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा वो शो करती है। मैं जीत रहा हूँ अभी तक। अभी तक आप जीत रहे हैं, आप ज्यादा जानते हैं। अभी तक आप सही हैं, आगे आप हैं। ओके जी, फायजा को कौन सी जगह बहुत पसंद है? इंग्लैंड। जवाब सही है। अच्छा, फायजा कब बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आती हैं? कब ज्यादा गुस्सा आता है आपको? उनको तो बता दिया कि कब गुस्सा आता है ज्यादा, उन्होंने सही जवाब दिया था, आपने भी और उन्होंने भी। आपको कब ज्यादा गुस्सा आता है? मेरे ख्याल में जब ये वही जब काम को डालते हैं तब सबसे ज्यादा आता है। अच्छा मेरे पे गुस्सा? अच्छा इन पे ही बात नहीं, वैसे ही नहीं, वैसे जनरली किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? वैसे जब मुझे कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे या आपने क्या जवाब दिया? मैंने बोला था कि जब चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती तो इनको गुस्सा आता है। जवाब ये भी है लेकिन जवाब आगे दिया। ये जवाब गलत हुआ, तालियां। अब मैं गलत जवाब पे तालियां बजवाऊंगी। ओके, फायजा क्या बनना चाहती थी? आपकी हमेशा बचपन से क्या ख्वाहिश थी कि मैं क्या बनूं? बचपन में तो ऊपर नीचे चेंज हुआ, बट मैं कॉमेडियन और एक्टर बहुत, मतलब एज फार एज आई कैन गो बैक, मुझे यही था कि मुझे बनना था। मुझे यूनिवर्सिटी भी, मैंने लॉ स्कूल गई मैं, उसके जाने से पहले भी आई वांटेड टू गो टू नापा थिएटर। अच्छा, इन्होंने कहा कि फायजा को सिर्फ हाउसवाइफ बनना था। ये हो नहीं सकता, उसको भी मैंने जवाब नहीं। जवाब सही है, उन्होंने कहा कि कॉमेडियन ही बनना था, लोगों को हंसाना था। Not that there's anything wrong with being a housewife। यहाँ पे ये भी एक दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी, लेकिन बहुत बड़ी। माय मदर इज अ हाउसवाइफ, उनके सारे भाई बहन डॉक्टर्स हैं, बट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। हाँ, फायजा के पर्स में कौन सी 4 चीजें लाजमी होती हैं? वॉलेट, ओके, सही। फोन, सही। फाउंडेशन या कंसीलर, और चौथी? फाउंडेशन या कंसीलर तो एक ही चीज। परफ्यूम भी होता है। 3 चीजें सही बताई, लिपस्टिक और लिपस्टिक। हाँ, लिपस्टिक भी होती तो सही जवाब हुआ, जबरदस्त। मुझे खुद याद है वो लिपस्टिक भी है। वो कौन सी चीज है जिसके बगैर फायजा का गुजारा मुमकिन नहीं? मैं कहने वाली थी गुजारा। बहुत कॉर्नी जवाब दिया इसका तो मैंने। हाँ, हिंट दे दें, बता दें जवाब। मुसलमानों तुक्का लगाओ। मुसलमान नहीं, कोई ऐसी चीजों से मैं इतनी मुझे अच्छी लगती है, पर मैं इतनी अटैच नहीं होती। कोई भी चीज, मतलब कोई भी, कुछ भी, एनीथिंग। आई थिंक अबूजर के बगैर मेरा उदाहरण नहीं है। यार ये जवाब आपने, इन्होंने सामने तो नहीं लिए, उन्होंने यही लिखवाया कि अबूजर के बगैर गुजारा नहीं है फायजा का। नहीं, एक्चुअली नहीं है। मैं आपको बताया जब हमारी लड़ाई होती है एक दिन से। पहला गिफ्ट क्या था शादी से पहले? आपने इनको पहला गिफ्ट क्या दिया था? लास्ट क्वेश्चन। पहला गिफ्ट मैंने क्या दिया था शादी से पहले? आई थिंक नहीं, मुझसे जो पूछा गया था वो सबसे पहला गिफ्ट क्या? पहला गिफ्ट क्या दिया था शादी से पहले? हाँ, सबसे पहला गिफ्ट। हाँ, सबसे पहला। ओके, सबसे आप ना बिल्कुल ये जो सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था? मैंने 3 साल हो गए, I don't remember. I couldn't either. I really can't remember. इतने साल हो गए हैं। I can't. I remember the first gift he's given me, और मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या दिया था। क्या दिया था मैंने? He gave me that Gucci का perfume got from Dubai. हाँ, that was your first gift. अपना मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? I can't remember मैंने first. It's something that you always tell me that I need the most. Okay, हमारा ब्रेक आ गया, तो हम ब्रेक ले रहे हैं। और इन्होंने आपने इनको कपड़े दिए थे। कपड़े दिए थे क्योंकि और मैं पूछूंगी कि मुंह दिखाई में अबूजर ने आपको क्या दिया? पेट के आना चाहिए। अच्छा, ओके, इशारा तो मैं मिल गया, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ही मचाएगा, हमारे साथ रहेगा। और 2018 में जितनी शादियां हैं उनके बारे में पूछेंगे हम राजा हैदर से कि उनका ये साल कैसा रहेगा। तो कहीं मचाएगा, हमारे साथ रहेगा। राजा हैदर, खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जो सवाल जवाब का मुकाबला था, तो अबूजर जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं फायजा को, क्योंकि उन्होंने जवाब सही ज़्यादा दिए हैं और फायजा को इशारे भी बहुत दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी फायजा ने नहीं बताया। लेकिन फायजा ने काफ़ी सवालों के जवाब सही दिए, तो दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। और अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत 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 खुश रखे, ऐसे ही आबाद रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बुरी नज़र से अल्लाह ताला आपको बचाए। और दिन शगना के भी गाना चल रहा था पीछे से बैकग्राउंड में, वो लगा देता अच्छा लग रहा है ना? फायजा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, बहुत अच्छा है। और राजा हैदर हमारे साथ है। तो राजा भाई,
आज हमने आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब बता दी है, तो आपने हमें बताना है कि 2019 इनका कैसा गुजरेगा, ये आपने बताना है। और कुछ और हमारे कपल्स जिनकी शादी 2018 में हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और हमारी इंडस्ट्री के कपल्स हैं उनके बारे में पूछूंगी। पहले फायजा और इनके बारे में बताएं, अबू सर के बारे में। किसका ज़्यादा रोब चलेगा, किसका ज़्यादा रोब का तो खैर ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं आएगी, लेकिन यह है कि 2019 अगर इनका आप कह रहे हैं दोनों का डिफरेंट है। हालांकि कपल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हैं तो आप दोनों की ज़िंदगी भी एक जैसी हो। यहाँ तो एक दस्तरखान पे पलने वाले 8 बहन भाइयों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। सबसे पहले अबू ज़र साहब का पूरी डिटेल दे दूँ, क्योंकि इनके लिए जो फरवरी की 7 तारीख है, यहाँ से न्यू ईयर 2019 इनका स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंस और रिलेशनशिप बूस्टिंग का सितारा है ये फरवरी का, और इनको 11 जून से लेके 11 सितंबर के बीच में इनको एक पोर्शन आएगा जो लिबिया, बड़ा सितारा है, जुपिटर के अगेंस्ट काम करता है। वो इनकी हिजरत, माइग्रेशन, किसी और जगह सेटलमेंट का अगर प्लान करेंगे तो वो निशाने पे लगेगा तीर और बूस्ट कर जाएगा इनका फाइनेंस। अभी जो कंडीशन है, सच बताइए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इनकी जिंदगी में आ जाएंगी वो खुद ही। अभी जो फाइनेंस है वो 3.2% है 20 में से, जो बहुत जिसको बहुत अमेजिंग नहीं कहते, लेकिन ये साल इनके फाइनेंस के लिए 17% पे जाएगा, जो बहुत अमेजिंग कहते हैं ना शादी के बाद अपना रिस्क लेकर आते हैं। हमारी दुल्हन जो है बड़ी लेकिन साबित होगी आपके लिए। अच्छा है इनका बस पैसा आ रहा है लेकिन आप एक्सपेंस भी देखें, मतलब अगर 17% है तो एक्सपेंसेस जो हैं वो 15.2 हैं। मतलब सेविंग कैसे होगी? तो अगर ट्रैवलिंग जो करेंगे, ट्रैवलिंग तो है। ट्रैवलिंग टोटल इस साल अगर बड़े इंटरनेशनल टूर्स की बात करें तो वो 7 हैं। 7 हैं। हम दोनों के साथ हैं, अलग अलग? ये मैं उनकी बता रहा हूँ, अभी वो किसके साथ है ये नहीं बता ये समय पे ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे, अबू जर के पता चले और बहुत सारे बच्चे अब्बू अब्बू कह के बुला रहे हैं और यही जर होगा इनका जल्दी लेकिन अच्छा है माशाल्लाह, उस हिसाब से इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिर ट्रैवलिंग जो है, इनको फाइनेंस के 2 सितारे हैं मार्स के पावरफुल तरीके, इन ट्रैवल को इन्होंने अगर फाइनेंस बनाना है तो इनके नेम एंड फेम की गेम अब बहुत अप हो जाएगी, जो 7.2% पे जा सकती है। यानी इनको कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि उस ट्रैवल से ये अपने नाम को या अपने काम को, जिसमें पैसा आ जाएगा। और इनका अच्छा लगा, इन्होंने जो स्टेटस लगाया था मैं पढ़ा था कि मैंने अपनी अम्मी से पूछा क्या मुझे परमिशन है, अम्मी ने कहा जो तुम्हारा दिल चाहे। तो ये कितना हमारी वैल्यूज कितनी हैं ये भी आप देखेंगे। ये नहीं कि कोई बगावत थी, अम्मी से पूछे जिससे पूछना चाहिए कि मेरी माँ अगर कंफर्टेबल है तो वो मैंने आपका भी अच्छा खासे मतलब डिस्कशन वो करके उसके बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो साथ ही कर रहा था डिस्कशन करने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कोई नाराज भी ना हो, ऐसा भी नहीं हो कि भाई और मैं भी खुश हूँ और कोई और भी नाराज ना हो। जिनकी फिक्र होनी चाहिए उनकी आपने फिक्र। बिल्कुल, रिश्ते बड़े अहम हैं, रिश्ते जिंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। और अभी आपकी ज़िंदगी के 2 रिश्ते बड़े जो अहम हैं, उनसे आपको बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये रिलेशनशिप आपको फ़ायदा दे रहा है आपकी फाइनेंस के हवाले से, लेकिन 2 रिश्ते और भी, यानी आपके ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो और उनके ब्लड रिलेशन का अलग है। टोटल मिला के 2 रिश्ते जिनसे आपको एनर्जी मिलेगी। होता है ना कि जैसे निकाह से पहले दोनों डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, शादी होती है तो फाइनेंस और हर चीज़ इकट्ठी हो जाती है, तो वो 2 लोग वो बाद में हम निकालेंगे सारी, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास 4 मिनट। वो 2 लोग कौन है नहीं पता आपको? नहीं, वो तो आपको जो आप मुझे पूरे नाम देंगे, मदर्स नेम और वो सारा उसमें आ जाएगा। ये तो सिर्फ आप लोगों के हिसाब से। सो ये इन दोनों के लिए 2019 अमेजिंग है, यानी उनके लिए 7 इयर्स के बाद ये टाइम आया है और इनके लिए जी हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है कि अब इसको जितना ये कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंस स्पेशली, दोनों को मैं ये कहूँगा फाइनेंस को सेविंग बहुत ज़रूरी है इनकी, क्योंकि इसी ये 2019 जो है इसके अक्टूबर की 5 तारीख के बाद लैंड प्रॉपर्टी उसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। यानी बाय एंड सेल वाला जो सिलसिला है उस हवाले से उनको सिर्फ लोहे का काम सूट करता है, लोहा यानी गाड़ियाँ, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक, ये वाला फूड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो यही है इनका 2019। कुछ पूछना है सवाल कुछ हो तो बताइए, आप बता सकते हैं। मेरे ट्रिप्स ही बताया आपने, इनके तो साथ हो गए, मेरे क्या होगा? अच्छा, आपके ट्रिप्स ये एक खतरनाक है सिलसिला आपका ट्रैवल। ओके जी, अच्छा, टोटल ट्रैवल जो है आपके
5 ट्रेवल्स तो हैं। बस 2 इनके अकेले हैं। फायदा अब हम बता के भेज रहे हैं, 2 अकेले बस अकेले हो रहे हो। नहीं हो सकता वो किसी बिजनेस ट्रिप के चक्कर में। आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? देखो वो इसलिए ब्लश कर रहा हूँ कि मुझे वो कलमुही कहीं कहीं दिखाई दे रही है। अल्लाह ना करे। नहीं ऐसे ही मतलब वो 2 ट्रिप हो सकता है इनका कोई स्पेशली वो हो, लेकिन 5 तो इनके कंफर्म है 2019 आखिरी दिन तक। देखिए एक तो इसमें मजहबी जो रसूमात होती चाहे हज उम्रा ज़ियारात जो भी है वो दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन वो मई के 2 तारीख के बाद है। तो इन दोनों का वो ट्रिप तो इन्होंने प्लान किया नहीं किया, वो अचानक इनको एक मौका मिलेगा और वो हो जाएगा। अच्छा, बहुत अमेजिंग। और 2018 का एंड में शादी वाला प्लान सही था, वो डेट सही सितंबर की 5 तारीख के बाद से सारे डेट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि ये इनकी 14 फरवरी से पहले, लोग कहते हैं वैलेंटाइन डे पे करनी चाहिए, 14 फरवरी से पहले होना बड़ा ज़रूरी था, वरना ये लटक जाती शादी। इनके आगे फ्यूचर में जो औलाद के वो है वो डिले हो जाता, तो 14 से पहले हो गया। ये गुड्डू ने एक डिसीजन अच्छा था कुदरत की तरफ से और इनका अपना फैसला बहुत अच्छा था। अच्छा मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं कोई और बात कर लें क्योंकि अगर टाइम कम है तो इनके बारे में हाँ वो फायदा नहीं होगा। इन पे क्यों जाया कर रहे हैं? मतलब वो 3 मिनट 2 मिनट में क्या इतनी नहीं बात कर सकती। ठीक है, अब पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि पब्लिक को, आवाम को कुछ कहना, क्योंकि आज आप लोगों का बोलना ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग आए हैं तो कुछ भी आवाम से, पब्लिक से, अपने घर वालों से बस यही है कि कोई भी रिलेशनशिप 2 लोगों से बनता है, तो कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं होता। एंड आई थिंक अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करें तो आपकी एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप रह सकती है एंड यू कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। तो बस यही मैं एडवाइस दूंगा लोगों को। मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है बट आई थिंक दैट यू नो आई मीन अगर आप इस पे बिलीव करें। लोगों की कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है, परेशान, जिससे आप इरिटेट होते हो? क्या लोग ये क्यों करते हैं, वो क्या है? अभी एक रिसेंटली चीज़ शुरू की लोगों ने, हमारी शादी कभी हुई नहीं है, रुखसती नहीं हुई, बच्चे अपने पकड़ा देते हैं हमें। मुझे तो बच्चे पकड़ने का डर लगता है, मुझे शौक नहीं। अब देखो बेबी पकड़ा देगा कोई और अपने कि भाई आप लोग का हो जाए, और एक भाई शादी तो होने दो आप लोग। और मैं बोलती हूँ, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से ऑन नेशनल टेलीविजन, बिकॉज बहुत लोग देते, आपको कोई हक नहीं बनता अनलेस कि आप हमारे माँ बाप हो कि आप पूछो कि बच्चा कब है होगा या क्यों हो नहीं हो रहा, या इट इज़ वेरी पर्सनल। हो सकता है किसी को नहीं करना हो, वो उनकी चॉइस है, हो सकता है कोई कर ना पा रहा हो, आप क्यों उस बंदे को शर्मिंदा कर रहे हो पूछ के? और यहाँ पे बड़ा नॉर्मल समझा कब आएगा। 2 घंटे में एक दफा भी ये सवाल ना किया ना मैंने इनसे पूछा, तो जरा बताए तो सही कि 2 में से 3। लेकिन लोगों को बहुत शौक है, जैसे कि वो लेके जाएंगे अपने घर। ये बात बहुत अच्छी की है कि आपको नहीं पता कि कोई करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है, क्या इशू है, क्या नहीं इशू है, कोई किसी को टाइम चाहिए नहीं चाहिए नहीं पता, लेकिन आप फौरन, मतलब बहुत खवातीन आके जो जब ज़बान पे सवाल आए तो ज़बान अपनी ना अपनी काट लें प्लीज, बस। एग्जैक्टली नहीं, वो डाउनलोड कर ले खुद ही। पाकिस्तान के लिए 2019 कैसा रहेगा? हाँ अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज़ पाकिस्तान का अदद 3 है, 2019 का अदद भी 3 है, तो जब ये दोनों अदद 72 ईयर्स के बाद, टाइमिंग ऐसी है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अमेजिंग है। थैंक यू राजा भाई, बहुत शुक्रिया। और अबूजर और फायजा, इससे खूबसूरत तोहफा हम आपको दे नहीं सकते थे, तो ये फूलों का तोहफा आपके लिए, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। और आप सबसे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हमसे अगर किसी कोई गलती हो गई हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। माई ढाई, आई लव यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर